इस वक्त एक बड़ी खबर बता दूं कि बजट का दिन है और बजट के दिन सबसे ज्यादा फोकस सोना और चांदी पर है, जिसमें रिकॉर्ड गिरावट है। लोअर सर्किट लगा दिया गया है। अब उसका मतलब क्या होता है यहाँ पर सर? अरे सर, आप तो हंस रहे हैं, लोगों को मुश्किल हो गई है, उनका सोना चांदी उन्होंने खरीद लिया ये सोच करके दाम बढ़ रहे हैं, आप हंस रहे हैं क्यों? हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि जितना नीचे जाएगा लोग उतने ज़्यादा उसको लेने की उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी। हम चाहते हैं लोगों की इनकम बढ़े। हमारी डर भी तो है मन में, ये हो क्या रहा है पिछले 2 दिन में? डर देखिए, ये चीज़ भूचाल आते रहेंगे। जब अगर आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहे हैं उनको अगर आप देखते हैं तो उन जियोपॉलिटिकल सिनेरियो किसी के हाथ में ही नहीं है। ये हमारा विजडम ये कहता है कि हमें उसको सिस्टमेटिक वे में हर थोड़े टाइम में अपनी सेविंग्स को री इन्वेस्ट करते रहना। आप बिल्कुल ज्वेलर की तरफ बात कर रहे हैं, जिसको चाहिए कि उनका सोना बिकता रहे। आप कह रहे हैं थोड़े समय में खरीदते रहिए, लेकिन जिन्होंने खरीद लिया और उन्हें नुकसान हो गया, उनका क्या? नुकसान कभी होता ही नहीं। आप लॉन्ग टर्म का गोल्ड का इतिहास देख लीजिए, आज तक नुकसान नहीं हुआ। सुचेता, नुकसान हुआ है। शादी का सीजन आ रहा है, शादी का सीजन आ रहा है, अभी क्या करना है सर, ये बताइए आप। सर, अभी शादी का सीजन आ रहा है। आप अपने जो पुराना आपके घर के अंदर जो गोल्ड है, आप उसको भी रिसाइकिल करके आप उसको यूज में लेके आइए, अगर अभी नहीं कर पा रहे। वक्त के साथ साथ आपको स्मार्ट इन्वेस्टर तो बनना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आप फाइनेंशियल भी कर रहे हैं, गोल्ड में भी रखिए, आप रियल एस्टेट में भी रखिए, बट सबसे पहले खुद की तरक्की पे फोकस करिए। आप कह रहे हैं नया सोना मत खरीदिए, जो पहले से माता मैं ये नहीं कह रहा नया सोना मत खरीदिए। ये तो वो तब से कह रहे हैं कि खरीदिए, उनका फायदा तो उसी में, हर कोई अपना फायदा देख रहा है, तो वो क्यों नहीं देखेंगे? और उसको आप अपने थोड़ा सा और एडिशन कर लीजिए। आपने कहा कि 50 ग्राम का सोने की चीज बनानी तो 5 ग्राम अपने पास से लगा दीजिए, पुराना रिसाइकिल भी करा लीजिए। ताकि लोअर सर्किट लगने का क्या मतलब होता है सर? लोअर सर्किट का मतलब ये कि ना वहाँ पे भी जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हैं। ये इंटरनेशनल मार्केट में पेपर डिजिटल ट्रेडिंग हो रही है, तो वहाँ पे जब लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, मार्क टू मार्केट लॉसेज हो जाते हैं ज़्यादा, तो उनको कॉल आ जाती है वहाँ से एक्सचेंजेस से, तो वहाँ पे क्या एक पैनिक सेलिंग हो जाती है। ये पैनिक सेलिंग है और कुछ नहीं है, ट्रिगर्ड भी हो सकते हैं ये एक्सचेंजेस के द्वारा। जी सुचेता, आइए जरा इनसे पूछूं। मैम, सोने चांदी की बात हो रही है, अभी क्या लग रहा है खरीदने की स्थिति में? ये तो कह रहे हैं जो रखा हुआ है वो वाला इस्तेमाल कर लीजिए। मैं तो यही कहूँगी कि विमेन जो है उसका सबसे प्रिय चीज़ ज्वेलरी होती है, और कोई भी विमेन अगर सेविंग करती है तो वो सबसे पहले ज्वेलरी में ही करना चाहती है। वाई? बिकॉज इट्स एन एसेट फॉर हर लाइफ। सो आई थिंक ये विमेंस को भी सोचना पड़ेगा कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। इफ़ शी हैज़ सम सेविंग ओनली देन शी कैन बाय। तो आई थिंक आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता कहाँ ये लेके जाएगा सोना चांदी, कि विमेन के रीच से आउट ऑफ रीच हो जाएगा। अभी तक हम सोना ही सोच रहे थे कि सोना महंगा है, पर अब लगता है अब चांदी भी महंगी हो गई है। नहीं, यहाँ पे तो कुछ लोगों को लग रहा है जिन्होंने नहीं खरीदा उनकी चांदी हुई है, क्योंकि इतना गिर गया एकदम से। ये गिरा हफ्ते भर के लिए, उसके बाद फिर वैसे ही बढ़ जाएगा। आपने खरीदा है? मैंने फटाफट खरीदा है। फटाफट खरीदा? आपने भी खरीदा है? नहीं, मैंने नहीं खरीदा, मैंने 65,000 था तब खरीदा था वो। उसके बाद तो बढ़ता ही जा रहा है। तो आपने कहा अब इतना मैंने बना लिया एसेट, अब खरीदने की जरूरत नहीं है। अब जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों की शादी है, ये समझ नहीं आ रहा कि क्या खरीदें क्या ना खरीदें। थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए रुकना चाहेंगी, या फिर आपको लग रहा है कम होगा तो खरीदेंगे? हाँ, खरीदेंगे हम, जब हमारी बजट वो पॉकेट अलाउ करेगी तब खरीदेंगे। वो सुराना जी के पास जाइएगा, वो इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहीं से। सुचेता जी 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 जी, एक सेकंड आ जाओ। आप खुद एक महिला हैं, आप बताइए, आप सोना चांदी खरीदे बिना रह सकती हैं? अब ये आपने हमसे पूछ लिया ऐसा सवाल। देखिए, हम तो कल पीतल की दुकान में घूम रहे थे, वहीं से खरीद लिया। नहीं, आपने सोना चांदी भी खरीदा, मुझे पता है। चलिए बोलिए। जी सतीश जी भी सोने चांदी पे कुछ बोलना चाह रहे हैं। देखिए, सोने चांदी पे बोलने का ये जरा गंभीर विषय है। अमेरिका में जो नया फेड चेयर आया है और वो हॉकिश बताया जाता है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से डॉलर को लगातार झटके लग रहे थे, तो यह डॉलर अब थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो इसमें अमेरिकी राक्षसों का अंदर का हैंड है, इसीलिए ये हिचकोले खा रहा है, सिल्वर और ये सोना। तो ये आप समझ लीजिए कि अभी ये हिचकोला जारी रहेगा। ये हिचकोला जारी रहेगा सोने चांदी का। मैडम कुछ बोलना चाह रही? जी, सोने की बात हो रही है तो इंडिया में जितना भी सोना स्टोर्ड है लॉकर में, उसकी भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल। इंडिया में 35,000 करीबन सोना लॉकर में है, विच इज़ ऑलमोस्ट 16% वर्ल्ड गोल्ड स्टॉक। 16%। हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं सबसे ज्यादा सोना रखने में। 4 ट्रिलियन टू 5.3 ट्रिलियन डॉलर का उसका भाव लगाया जाता है, जो लॉकर्स में अनप्रोडक्टिव यूज में रखा गया है। सो एक एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हम देख रहे हैं, तो एक स्कीम ऑफर कर सकती है गोल्ड मोनेटाइजेशन की।
अगर गोल्ड मोनेटाइजेशन ऑफर किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंडियन सिटीजन्स को, इतना सारा जो गोल्ड लॉकर में है वो प्रोडक्टिव यूज इकोनॉमी में वापस आ सकती है। उस पे आप इंटरेस्ट सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरी बात एक और भी है कि हमारे हिंदुस्तान में ट्रेडिशन का पार्ट भी है, फैमिली का पार्ट भी है, गोल्ड और सिल्वर, और उसको बाद उसको अगर आप मोनेटाइजेशन की बात करेंगी तो क्या लोग उसके लिए तैयार होंगे, वो डर भी है। सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं सतीश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ये जो शेयर मार्केट है या ये मेटल की मार्केट है, यहाँ जो भी भूचाल आता है वो ऑपरेट होता है यूएस से, वहां पर बैठे लोग ऑपरेट करते हैं और हमारे तो कुछ कहेंगे। तो इसलिए बचना चाहिए। सर प्रियंका जो गांधी कुछ कह इन्वेस्टमेंट रही है, करना जरा एक है बार सिर्फ सुन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट। प्रियंका गांधी सर कुछ बोल, करें। सर माफ कीजिए, प्रियंका गांधी कुछ बोल रही हैं, जरा सुन लेते हैं। ठीक है, वापस आएंगे। अभी तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी। सर प्लीज, आप जो अपनी बात रख रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं कि रिटेलर की तरह बिहेव करें। जो अगर हमें लगता है कि हमारा पास सरप्लस फंड है, हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन पैनिक में नहीं आए, क्योंकि पैनिक क्रिएट वहां किया जा रहा है और वहां वो जो FII यहाँ आते हैं वो अपना उस ट्रंप की एक सर ये स्टेटमेंट के पैनिक बाद में खरीद रहे थे या पैनिक में बेच रहे हैं? पैनिक में बेच रहे हैं। खरीदने की बात छोड़ी है, बेच रहे हैं। तो वो FII जो है अपना माल जो है क्लियर करके चले जाते हैं और नुकसान हमारे लोगों को होता है।